नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। गाजियाबाद जिलाधिकारी ने किया सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं में सुधार के दिए निर्देश। गाजियाबाद सर्दी की शुरुआत के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को देखते हुए आज जिलाधिकारी गाजियाबाद ने जयंती दिवस के अवसर पर जिले के सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया और मरीजों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता और चिकित्सीय सेवाओं में सुधार के निर्देश दिए। इस दौरान गाजियाबाद के सीएमएस ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां चिन्हित की गई हैं, जिन्हें शीघ्र ही दूर किया जाएगा। शासन द्वारा लगातार अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिनका हम पालन कर रहे हैं। आने वाले समय में अस्पताल की सुविधाओं में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि वर्तमान में अस्पताल में गैस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट जैसे विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। ऐसी विशेषज्ञ सेवाएं केवल निजी मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों में उपलब्ध हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में इन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को नियुक्त करना चुनौतीपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य में बेहतर चिकित्सालय निर्माण और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की बात कही गई है। अब ये देखना होगा कि जिले में सरकारी अस्पतालों को मल्टी स्पेशलिटी स्तर तक कैसे और कब तक सुदृढ़ किया जा सकेगा। आपके स्टोर में मिलते हैं, नहीं मिलते आपको जानकारी क्या लिख के कौन से मिलते हैं कागज सर रसोई से बात करते हैं। हेलो कान्हा है पेशेंट का वो डीएम साहब आया है। हाँ बुला रहे हैं। कहाँ पे हैं? हेलो ऊपर क्या है? बुला लो। दो मंजिले 3 मंजिले ग्राउंड प्लस 2 कौन है क्या? किस चीज का सामान है? ऑपरेशन का? ये सर्जिकल इक्विपमेंट सर। तो ये आपके पास नहीं है? कहाँ है? नहीं, उसको भेजा था, सामान कुछ लेना था क्या, उसको क्या दिखाओ सर्जिकल इक्विपमेंट कहाँ रखे मुझे दिखाओ। सॉरी बाकी होता है ना आपका ऑर्थोपेडिक ऑर्थोपेडिक सर्जन कौन है? ये किसने इनको बुलाया था? ये किसी ने बुलाया था या किसी ने? तो तो कॉल पे बात कर रहा हूँ। है वो यहाँ पे? दूसरा कौन है? आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? तो ये अच्छा अभी डिलीवरी हो रही है, आज ही है? अभी नॉर्मल होगी कैसे होगी? उनके साथ ही हो? अलग है? वहीं पे डिलीवरी है? भी आज ही है? हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं? पाँच क्या है? ये कहाँ पे? वो है आपका किसका हुआ है? किसका हुआ है? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या हो गया था? मुझे भी बता। अच्छा आपने इसे पैसा तो नहीं मांगा? दवाई करी मिली आपको? नहीं मिल गई दवाई करी? कोई दिक्कत तो नहीं? और आप आज गाजियाबाद के कई ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, क्या क्या? देखिए आज हमारे देश के लौह पुरुष श्री वल्लभ भाई पटेल जी के आज हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन कर रहे हैं पूरे देश में। और उसके उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पल्पिस्तान वितरण के लिए आए थे और उसके साथ साथ हमने पूरे हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया है। इमरजेंसी से लेकर और जितने वार्ड हैं वो सब भी देखे हैं और जो अलग अलग डायग्नोस्टिक की जाँचें होती हैं उनको भी लेकर मैंने फीडबैक लिया है, सीधे पब्लिक फीडबैक लिया है और लोगों ने संतुष्टि व्यक्त की है।
इसके बाद भी जिन व्यवस्थाओं में और सुधार कर सकते हैं ताकि स्थानीय स्तर पर लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिले, तो वो हम उसके लिए प्रयासरत हैं। आज हम लोग जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक भी अभी करेंगे जी। और उसमें आगे क्या रणनीति होनी चाहिए हमारी ताकि और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिले, उस पर हम लोग विचार करेंगे और यहाँ पर भी इसको कैसे और उत्कृष्ट व्यवस्था बना सकते हैं उसको विचार। सर आप आए यहाँ पे मरीजों को इससे अच्छा बेहतर सुविधा क्या मिले और यहाँ पे क्या कमी पाई आपने? कौन डॉक्टर नाराज लिखे ड्यूटी से? नहीं, अभी देखिए मैं 2 बजे के बाद आया था, ओपीडी 2 बजे से पहले होती है, तो वही मैंने लोगों से फीडबैक लिया। इसके बाद हम लोग औचक निरीक्षण करेंगे। पहले मैं आज चूँकि बता के आया था, ओवरऑल एक मैं यहाँ को रिव्यू करना चाहता था। इसके बाद औचक निरीक्षण भी करेंगे। डॉक्टर्स नज़ारत मिलते हैं तो उसमें CMS साहब की जिम्मेदारी है कि रोज़ उनकी अटेंडेंस लेके और प्रॉपर तरीके से वो OPD में प्रतिभाग करें और साथ साथ विजिट भी करें। उनकी विजिट शीट भी अभी मैंने पिछली DHS में निर्देश दिए थे, वो भी मैं चेक करूँगा कि राउंड 2 लगने चाहिए डॉक्टर्स के वार्ड में, तो वो प्रॉपर राउंड लग रहे हैं और इसके अलावा कहीं कहीं मैन पावर कम है तो उसको बढ़ाने का प्रयास। सर सरकार जैसे चाह रही है जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है, हमारे सरकारी हॉस्पिटल भी वैसे बने और उसके लिए प्रयास भी कर रही है। देखा गया है फिर भी कई कमियां हैं क्योंकि पहले देखिए धीरे धीरे पहले से व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हुई हैं। आपने देखा होगा कि इतने सालों में लगातार व्यवस्थाएं बेहतरी की ओर अग्रसर है और धीरे धीरे इक्विपमेंट है, स्टाफ है, वो सब चीज़ें बढ़ रही हैं। क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ पे लोड भी ज़्यादा होता है तो उस दिशा से हम लोग पूरे लोड को अच्छे से प्रयास करें। भाई पटेल जी की जयंती थी, महापुरुष थे, उनके बारे में क्या क्या हो गया आप और इस हॉस्पिटल में आज मरीजों के लिए क्या विशेष किया गया? आज जो है सरदार वल्लभ भाई जी पटेल का 150वीं जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में हमने उनको माल्यार्पण किया उनकी तस्वीर पे और जो है बाकी DM साहब ने आके फल वितरण किया मरीजों को जी। और फल वितरण के अलावा उन्होंने निरीक्षण भी किया यहाँ का और जो भी खामियां और जो बताई हैं वो हम लोग को बताई गई, उसको हम अब सुधार करेंगे उसके। सर मरीजों के लिए आप विशेष अब क्या करने जा रहे हो आगे? जैसे जिस तरह सरकार चाह रही है बाहर की दवाइयाँ ना लिखी जाए, मरीजों को आराम मिले, कमरे मिले यहीं पे जैसे कि वहाँ पे प्राइवेट में मिलते हैं और सर्जरी भी यहीं पे हो। नहीं, जो जितना यहाँ पे एक तो हमारे यहाँ ये अस्पताल जो है 100 बेड का है और यहाँ पे मानव संसाधन की कमी भी है, डॉक्टर्स पूरे नहीं है यहाँ पे, मानक के स्टाफ की कमी है। स्टाफ डॉक्टर्स भी कम है चिकित्सक। डॉक्टर कितने डॉक्टर होने चाहिए यहाँ पे आपके हिसाब से? हमारे यहाँ तो वैसे 70 के करीब है, मतलब लेकिन तो कितने होने चाहिए? कोई 70 के अराउंड होने चाहिए। 70 होने चाहिए? तो 17 है तुम्हारे यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे 37 करीब डॉक्टर हैं। 37 से 70 होने चाहिए, आज से भी ज़्यादा फर्क है। तो आपने DM को जो शासन को लिख के दिया इसके हाँ, लिए? ये तो बार बार लिखते रहते हैं। तो अभी तक कुछ नहीं हो रहा, सरकार ध्यान नहीं दे रही? नहीं होते हैं, NHM से आते हैं, जो CMO साहब लेते हैं। सर वहीं आम जनमानस की सुविधाओं के लिए जो हॉस्पिटल हैं, लगातार सरकारी हॉस्पिटल हैं और एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि जो प्राइवेटेशन है उन्हें सरकारी जैसा बनाया जाए, सरकारी को प्राइवेट जैसा बनाया जाए, तो उसके लिए क्या कार्य कर रहे हैं आप लोग? नहीं, यहाँ पे जो लोग आते हैं बाहर से तो यही समझते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्योंकि यहाँ की सफाई और यहाँ के जो है सब उपकरण वगैरह सब जो है सब है यहाँ पे, सारी जांचें हो जाती हैं यहाँ पे और डॉक्टर्स भी सब हैं वैसे तो। वहीं अगर एक बात की जाए, लगातार जो गाजियाबाद की जनता है, गैस्ट्रोलॉजी जो बीमारी है वो लगातार आजकल लोगों में काफ़ी देखने को मिलती है, मगर उसके लिए दिल्ली जाना पड़ता है इलाज के लिए। गाजियाबाद में अभी तक गैस्ट्रो के डॉक्टर अभी तक अपॉइंट नहीं किए गए हैं, तो क्या वजह ऐसा रही है कि पलायन करके दिल्ली इलाज कराने जाना पड़ता है? गैस्ट्रो तो है सुपर स्पेशलिटी होती है, मतलब जो MD मेडिसिन के बाद जो है DM करते हैं, उनको DM गैस्ट्रो में करते हैं, वो खाली पेट का ही वो करते हैं। गैस्ट्रो मतलब खाली पेट से संबंधित रोग का इलाज करते हैं, तो वो यहाँ पे कोई आना नहीं चाहेगा इतने उसमें ना। अगर सिलेक्शन भी होगा तो इंटरव्यू वगैरह में भी तो मतलब आना नहीं चाहेगा, क्योंकि उनको बड़े अस्पतालों में जो सुपर स्पेशलिटी वाले अस्पताल हैं जैसे यशोदा हो गया ये सब, तो वहाँ उनको ज़्यादा सुविधाएं भी हैं, मतलब सारे। तो इसका मतलब ये माना जाए कि जिस तरह डॉक्टर को पहले भगवान का दर्जा दिया जाता था, डॉक्टर लोग कहते थे कि नहीं भी हमने पहले मरीज है हम पैसों, लेकिन अब उल्टा हो रहा है, क्या पैसों के लिए डॉक्टर पेशा बदल दिया? ऐसा नहीं, अभी आपका कहना है सर? नहीं वो क्योंकि जो पैसे है और पैसा आप ही ने खुद कहा, ये तो मानिए आप। गैस्ट्रो वाले यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पे हाँ नहीं करेंगे ना, आपका आपने कहा गैस्ट्रो ज्वाइन करेंगे, उनको फैसिलिटी और पैसा अच्छा मिलता है प्राइवेट, इसलिए वहाँ भागते हैं। तो इसका मतलब ये डॉक्टर की डिग्री के लिए आजकल एक रीजन ये है, बाकी जनता लूटने का काम कर रहे हैं क्या? बाकी यहाँ गैस्ट्रो की सीट कोई नहीं है ना, खाली MD मेडिसिन। तो शासन के द्वारा एक physician यहाँ की पर सीट डॉक्टर अपॉइंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गैस्ट्रो की यहाँ सीट नहीं है, बड़े अस्पताल जैसे ना मेडिकल कॉलेज है
है सरकारी में है, ऐसा कोई नहीं। सर एक बात और बड़ी देखी गई है यहाँ पे, कॉमन बात है, मरीज यहाँ पे गुरु तेग बहादुर भेजते हो आप, कभी कहाँ भेजते हो, कभी यहाँ पे कई ऐसे मरीज देखे हमने। तो ऐसा क्या है जो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, मरीजों का आराम नहीं दे, क्योंकि इतना समय जो रास्ता है उसकी जान भी जा सकती है रास्ते में। नहीं, जिसकी जो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाती उन्हीं को भेजा जाता है। तो सरकार तो उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है हमारे पास बहुत पैसा फंड है, हम अच्छा कर रहे हैं। नहीं नहीं, मरीज की बीमारी के हिसाब से भेजा जाता है, फंड से नहीं। मरीज को अगर हार्ट की बीमारी है तो उसको भेजना ही पड़ेगा, या सर में चोट लगी है, न्यूरो सर्जन की जरूरत है तो भेजना पड़ेगा। यहाँ डॉक्टर नहीं है, नहीं हो सकता। न्यूरो सर्जन भी सुपर स्पेशलिटी। यहाँ पे जो है बेसिक सुविधाएं दी जाती है ज़्यादातर, मतलब जो सर्जन है, फिजिशियन है, ये सब है। सर क्या लगता है आने वाले समय में कुछ बदलाव होंगे और यहाँ पर ही गाजियाबाद की जनता को एक बढ़िया पैनल और डॉक्टरों का पैनल जो है जो सुपर स्पेशलिस्ट मिले? क्रिटिकल केयर यूनिट बन रहा है 200 बेड का, तो जब वो बन जाएगा तो फिर तो यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। वहाँ पे न्यूरो सर्जन भी रहेंगे, क्योंकि वो